कुछ हो, बस मजा। तो ऐसे खुल के जीने की जरूरत है, खुल के जीने की जरूरत है। लगता है या नहीं है? है सर। अगर आप खुल के जिएंगे ना तो आप जिएंगे, नहीं तो आप काट रहे हैं। कट गई, कितनी कट गई? जिसकी जितनी कट गई उसके हिसाब से जोड़ ले। तो आपको यह समझना है कि आप जीने आए हैं या काटने आए हैं। क्या करने आए हैं? जीने। और अगर आप जीने आए हैं ना तो खुल के एक बार, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? किसके लिए? जीने के लिए। जीने के लिए। जीने के लिए और अपनी सक्सेस के लिए, है ना? आप चाहते हैं ना कि आप कामयाब हो। और कामयाबी कैसे मापी जाएगी? कभी इससे नहीं मापी जाएगी कि आपने लोगों से बेहतर क्या किया है। अब जीते कैसे हैं? इसी को जीना कहते हैं और इसी को सक्सेस भी कहते हैं। नहीं तो आज ना पूरी दुनिया में ना, अगर आधी दुनिया की बात करें तो 8 ऐसे लोग हैं जिनकी जो पूरी दुनिया की इनकम का ना, आधी दुनिया की इनकम का 8 करोड़ पर आस है। और हम लोग, बाकी लोग उसमें जी रहे हैं। तो इनकम नहीं तय करेगा कि आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। आपकी खुशियां, आप एंजॉय कितना कर पाते हैं, यह तय करेगा कि आप जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। यस। सो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रंजीत तिवारी है। मैं अयोध्या से हूँ, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है। आप सब जानते होंगे, सब राम राम करते हैं। एक बार राम राम कर ले। राम राम। जितनी बार करेंगे उतनी बार जो है वो दुख आपका कम होगा। तो तैयार है ना राम राम के लिए? यस सर। सो मैं छोटे से गांव से हूँ और मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो मैं कोई टेक्निकल आपको कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करूंगा। पहले तो मैं इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले जो हमने एक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हम लोगों का थैंक्स होना बहुत जरूरी है। 2 चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, सॉरी और थैंक्स। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है ना तो आप बड़े से बड़ा काम वैसे ही कर लेते हैं। यस। है ना? 2 चीज़ें। तो अभी पहले तो मैं आपको बोल दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो कई बार हो सकता है कि कुछ, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी के पास शब्द आगे पीछे हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही बहुत होगा। तो उसके लिए अगर कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और थैंक्स परमपिता परमेश्वर का, ऊपर वाले का, जिसने इतनी बढ़िया जो है जीवन दी है, इतने अच्छे हाथ पांव दिए, इतने बढ़िया सोचने की शक्ति दी। उसके बाद एक और थैंक्स आपको, जिसने इस केआरएस कंपनी को बनाया। हम चाहिए इसका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी बनाई, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया। और तीसरा थैंक्स बनता है अपने पांडे जी का, जो इतनी अच्छी तरीके से इस कंपनी को आगे बढ़ाने में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग थैंक्स कर सकते हैं पीछे बिजी पर्सन का, मिस्टर रितेश जी का। देखिए वो लगे हैं हिसाब किताब में, तो आखिरी दम तक काम करते रहना है, कभी सुकून नहीं। थैंक्स करते हैं हम राजेश जी का, राजेश राणा जी का, कि हम लोगों को आज मौका मिला कि हम लोग इकट्ठा हुए एक साथ। आज अगले 2 दिन हम लोग एक साथ होंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे। और इसका श्रेय जाता है मिस्टर राजेश राणा जी को। मैं दिल से क्लैपिंग कर सकता हूँ। और एक थैंक्स और कर सकते हैं हम लोग नीलेश पाठक जी का। और हम प्रेम करेंगे ऊपर वाले से कि लगातार आगे बढ़ते रहे, इनके पीछे पीछे, है ना, इनकी इनकम और इनकी कार के पीछे पीछे भागते रहे, जिससे हमारे पास भी आ जाए ना, है ना। तो और लास्ट थैंक्स आप लोगों का कि आप लोग अपना बहुत बिजी शेड्यूल में से निकाल के आएंगे। मुझे पता है कुछ लोगों ने आज छुट्टी ली होगी। हमारे साथ भी कुछ मित्र हैं जिन्होंने बताया कि मैं बीमार हूँ, है ना। भूख जो है होनी चाहिए। जॉब आपको सिर्फ जिंदा रख सकती है बस, है ना, खुश भी नहीं रख सकती।
क्योंकि देखा होगा ना आप, जैसे देखते हैं लोग, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, गाली खाते हैं, मार खाते हैं, ऐसे ऐसे झोला लेके जा रहे हैं, और उधर से आते टाइम कैसे एक्साइटमेंट आते, झोला फेंका। ऐसे ही हालत जॉब वालों की है। बच्चों में एक्साइटमेंट बन रहता है, उनमें ऊर्जा रहती है, लेकिन जो जॉब वाला होता है वो जाते टाइम भी और आते टाइम कहां गिर जाए कुछ पता नहीं उसको। वो ऐसे ही लोगों के लिए 102 नंबर 112 नंबर एम्बुलेंस बने। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जैसे राजेश जी कह रहे थे ना कि भूख होनी चाहिए, जैसे आपको जॉब तब तक करनी है जब तक आपके पास अपना खुद का व्यवसाय ना हो। कितने लोग ऐसे हैं इसमें कि जिनके पास खुद का मकान उसके बाद भी किराए में रहेंगे? कितने लोग हैं? कोई नहीं। ऐसे ही आपके पास जॉब कब तक होगी? जॉब आप कब तक करेंगे? जब तक आपके पास खुद का मकान नहीं है। अगर खुद का मकान नहीं तभी तो किराए पे रहेंगे, नहीं तो जरूरत क्या है? यस सर। है? मैंने पहले बोला था, फिर एक बार दोबारा रिमाइंडर करा देता हूं, मैं जिंदा लोगों के साथ हूं। जितनी देर आप लोग उससे बात करते रहेंगे, कोई घंटे पैसे नहीं लिया भाई साहब। घंटा तो आप ही देखो, मैं तो रास्ता देखो। यस। है ना? या मैं घंटा पूरा करने नहीं आया हूं। आप समझोगे, मैं 12 साल से जॉब नहीं करता हूं, और मैंने जॉब छोड़ दी थी करीब 2000-2500 रुपए की इनकम पे। और ऐसा भी होता है कि जब मैं 6-6 महीने कोई काम नहीं कर पाता हूं अपने बिजनेस का, उसके बाद भी जॉब नहीं जाता। तो आप समझ सकते हो ना, घंटा गिनने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आया हूं, यानी मतलब साल काटने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं किस लिए आया हूं? मैं जीने के लिए आया। तो मैं जिंदा जीने के लिए अगर आया हूं तो क्या मैं मुर्दों के बीच जीऊंगा? नो सर। कमाल की बात करती है। मुर्दा घर में भी कोई जीता है? वो भी आखिरी मरा वाला आदमी है। तो मैं जिंदा लोगों से बात करना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? यस। बहुत बढ़िया। तो अभी हम बात कर रहे थे, मनीष जी ने इतना बढ़िया आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर किया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ना आने वाले टाइम में एक ऐसा वक्त आ जाएगा, जैसे हम देख रहे होंगे पहले होली, दीपावली, बड़े बड़े त्योहार में हम लोगों के घर जाते थे मिलने ना, मिठाई के डब्बे लेके। आज तो व्हाट्सएप पे ही गोशियां चली आती है। यस। बिना खर्चे के शादी का कार्ड भी व्हाट्सएप पे ही चला जाता है। यस सर। बस सिर्फ पेमेंट कैश चाहिए। अगर 50 की एक गड्डी 500 की एक गड्डी उसी में व्हाट्सएप कर दें तो भाई साहब पूरे जीवन शिकायत रहेगा। यस सर। कार्ड चाहे जरूर न दिया हो, समझ? तो यहां पे जब हम लोग बैठे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल यही हों और मेरी बातें आप तक पहुंच पाए। ना जाने कौन सी बात आपके काम की हो, क्योंकि मैं भी आज के 12 साल पहले बात करें तो मैं एक छोटी सी कंपनी में अजय हेल्पर गाड़ियों पे शीशे साफ किया करता था, लोडिंग अनलोडिंग किया करता था। साथ में उसके बाद मैं सुपरवाइजर बना, लेकिन फिर भी मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा समझ में आया ना तो मैंने सब छोड़ दिया और फुल टाइम इस काम पे लग गया। मुझे लगा कि ठीक है, आज मैं जब देखता हूं तो मुझसे ज्यादा परेशान लोग हैं, जॉब में हैं, 10 घंटा जॉब कर रहे हैं, फिर भी परेशान है। सो ठीक है ना, उनसे अच्छा है कम से कम 12 बजे उठ के परेशान रहे। मुर्गे से पहले उठे और शाम तक हलाल हो जाए। पता है आपको, मुर्गा सबसे पहले उठता है, शाम तक हलाल। यस सर। तो भैया आराम से उठे, हलाल होने से बचे।
है ना? सो मैं जो है जल्दी ना मैंने जॉब छोड़ा, देख रहे हो गड़गड़ाहट, ये ताकत है ना जिंदा लोगों की। सो बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, बढ़िया 12 बजे सो के 11 बजे उठते हैं, या शरीर दुखने लगता है कि उठ जा यार, बिस्तर पर रहम खा ले भाई। कई लोग बेचारे सोए नहीं रहते, ऐसे आँख खुली रहती, सुबह भागना है, पूरे जान ही नहीं पाते जरा सोए थे कि नहीं सोए थे। ये कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं लाइफ, मस्त अपनी मर्जी का सोना है, अपनी मर्जी का जगना है, अपनी मर्जी का काम करना है। ये डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है। फिर सन्नाटा, मैं इसलिए हिलाता रहता हूं आप लोगों को ना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोगों को, है ना, वो कहते हैं बने रहो पगला, काम करेगा अगला। वो मैं खूब देखा हूं। काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो, और फिक्र करो या ना करो, फिक्र की जिक्र बॉस से जरूर करो। तो मैं ऐसे लोगों से अक्सर मिलता हूं, तो मैं जानता हूं कि आपके अंदर इतना टैलेंट होगा कि आप जागती आंखों से भी सो सकते हो। टैलेंट तो आप समझ फूट के भरा है ना। अगर आप 10 साल से टिके हैं कहीं, तो टैलेंट, बिना टैलेंट के तो संभव नहीं है। तो हम लोग हिलते डुलते रहेंगे, इससे मुझे पता रहेगा कि जाग रहे हो। मैं फिर मेरा नारा वही है कि मैं जिंदा लोगों से बात करना चाहता हूं, ठीक है। क्या बात आपको कब समझ में आ जाए इसका कुछ पता नहीं। जैसे हमारी लाइफ बदली है, जैसे और बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, आज एक अच्छी लाइफ जीते हैं। अब पाठक जी को देखिए, है ना, अगर एक आध भी उतार ले तो आदमी का काम हो जाए। आपके तो सारे उतारने के बाद आदमी को पूरा नहीं पड़ेगा 1 महीने का। समझ, चैलेंज समझ रहे ना? समझ रहे ना बात? ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ कि वो किसी फंक्शन में गए होंगे, या कोई उनको मिला होगा, किसी की बात उनको समझ में आई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया होगा, और उसके बाद उस लाइफ को वो जी रहे हैं। और हो सकता है अभी आपको वो बात समझ में ना आई हो। आप यहां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ गए हैं बात, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आपके काम के लिए फिर प्रेरित करना पड़ता है, मतलब अभी कंफ्यूजन है, यानी अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई है। बात तो तभी समझ में आएगी जब आपको आपके काम के लिए फिर जगाना ना पड़े। जैसे मुझे आपको सुबह जगाना जॉब के लिए नहीं पड़ता। आप 3-4 दिन से लगातार जॉब पे मत जाइए, जगिए मत, उसके बाद तो भाई साहब कई साल नहीं सो पाएंगे आप। समझ रहे हो? जॉब वाले इतना बुरा मान जाएंगे मुझसे ना भाई साहब, वैसे कोई मैं तुम्हारे साथ निकलने वाला नहीं, जब तुम सब चले जाओगे तब मैं जाऊंगा, तो टेंशन ना। इसलिए नहीं कि आप लोग पिटाई कर दोगे, फिर अगले दिन सुबह उठने वाले हो, मैं तो लेट उठूंगा, तुम्हारी तबीयत तुम्हारी ये आदत में है सुबह उठ जाने, अपनी आदत में है ही नहीं, है ना। सो कौन सी बात आपको समझ में आ जाए इसका कुछ पता नहीं, और